नमस्कार आप सभी को, मैं दुर्गेश मिश्रा स्वागत करता हूं चैनल कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री में। कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री चैनल पे आप क्लास 10 की मैथ साइंस सोशल हमारे लाइव लेक्चर के थ्रू, जिससे हम आपको पढ़ाने वाले हैं, उसके थ्रू आप इससे पढ़ सकते हैं। यहाँ पर हम कोई भी पेड बैच नहीं ले रहे हैं। साल के एंड तक फ्री में आपको यहाँ से क्लास 10 का पूरा गाइडेंस दिया जाएगा, पूरा एंडिंग तक पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नाउ यू कैन एंजॉय द वीडियो। चलो ठीक है, लास्ट क्लास में ये पढ़ लिया था हमने कि ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या होता है और कैसे काम करता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट सेल होती है। ठीक, ये सब हमने पूरा पढ़ लिया था। डन। सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन होता है। कैसे क्या फंक्शनिंग होती है सब बता दिया था। डेंड्राइट केमिकल मैसेज रिसीव करता है, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, सेल बॉडी के थ्रू एक्सॉन में ट्रांसफर करता है। एक्सॉन के आखिरी में नर्व एंडिंग होती है। नर्व एंडिंग जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको दूसरे डेंड्राइट में भेज देता है। बीच में जो गैप होता है एक सेल और दूसरे नर्व सेल के बीच में, उसको सिनैप्स कहते हैं। जैसे वो सिनैप्स में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को भेजता है, सिग्नल को भेजता है, तो वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाती है केमिकल्स में या केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है। उस केमिकल सिग्नल को हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर एक प्रकार का केमिकल होता है, एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि सिनैप्स में रिलीज किया जाता है नर्व एंडिंग के द्वारा, और उसी केमिकल सिग्नल को दूसरा वाला जो हमारे पास न्यूरॉन है या जो नर्व सेल है वो रिसीव करता है, फिर उसको इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर देता है और आगे भेज देता है। यहाँ पे हमारे पास ये वन वे होता है। वन वे मतलब सिंगल वे में चलता रहता है, मतलब एक नर्व सेल से दूसरे नर्व एंडिंग पे जाएगा, नर्व एंडिंग से दूसरे डेंड्राइट पे जाएगा। डेंड्राइट से नर्व एंडिंग पे ये नहीं आ पाता। ठीक है, क्लियर हो गया? क्योंकि जो डेंड्राइट होता है वो केमिकल सिग्नल्स को देने का काम करता है, वो केमिकल सिग्नल्स को रिसीव नहीं करता। क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो वन वे सिग्नल होता है, बताओ ये वन वे सिग्नल ही क्यों होता है? तो जो नर्व एंडिंग है वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं करता। क्योंकि नर्व एंडिंग पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है, वो केमिकल में कन्वर्ट हो जाता है। वो केमिकल सिग्नल लेके उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट नहीं कर सकता। वो काम कौन कर सकता है? वो डेंड्राइट कर सकता है। कौन कर सकता है बेटा? डेंड्राइट कर सकता है। डन। तो डेंड्राइट और नर्व एंडिंग में क्या डिफरेंस है? एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि डेंड्राइट केमिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है, वेयर नर्व एंडिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल को केमिकल में कन्वर्ट करती है। ये बेसिक डिफरेंस है, याद रखना। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसमें से एक ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे आज जो हमें पढ़ना है, तीन प्रकार की नर्व्स होती हैं, सेंसरी, मोटर और रिले न्यूरॉन। ये हमारे पास तीन तरह के नर्व सेल्स होता है। सेंसरी नर्व सेल्स क्या होता है? जो मैसेज को ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाता है। मोटर नर्व क्या होती है? जो ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल मसल्स तक लेके आती है। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में जो मैसेज का ट्रांसफर होता है वो रिले न्यूरॉन करता है। हमारे पास नर्वस सिस्टम दो प्रकार के होता है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम पढ़ रहे हैं पहले हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इन दोनों को छोड़ के जो जो नर्व्स आएंगे या जो जो बॉडी पार्ट आ रहे हैं वो सारे हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। जैसे हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कितनी नर्व्स आती है? ये नर्व्स दी हुई है, स्पाइनल नर्व, ठीक है, क्रेनियल नर्व और विसरल नर्व। मतलब ऐसा स्पाइनल नर्व क्या होता है? ऐसे नर्व्स एक्सेप्ट द हेड जो सिर में नहीं पाए जाते। डन। उसके बाद क्रेनियल नर्व क्या होता है? जो कि ब्रेन से निकलते हैं। कहां से निकलते हैं बेटा? ब्रेन से निकलते हैं। और तीसरे विसरल नर्व जो बोथ सेंसरी और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। मतलब सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? जो हाथ से मैसेज के सिग्नल को लेके स्पाइनल कॉर्ड तक गया वो, और जो ब्रेन से सिग्नल लेके हाथ तक आया वो हमारे पास क्या कहलाएगा बेटा? सेंसरी और मोटर। जो मैसेज को लेके आ रहा है वो मोटर है, जो मैसेज को लेके आ रहा है वो सेंसरी है, जो मैसेज को ब्रेन से लेके जा रहा है वो मोटर है। सेंसरी और मोटर, इसको विसरल नर्व कहते हैं। क्रेनियल नर्व क्या होता है? जो अराइज फ्रॉम द ब्रेन, जो नर्व सेल जो ब्रेन से निकल रहे हैं उसको हम क्रेनियल नर्व कहते हैं। फिर एक आता है स्पाइनल नर्व, जो हेड को छोड़ के, हेड मतलब जो सर में नहीं होते हैं उसको छोड़ के जितने भी नर्व्स होते हैं उसको स्पाइनल नर्व कहते हैं। अभी आगे समझना है। रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? एक ऐसा एक्शन और एक रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क और रिफ्लेक्स एक्शन में क्या अंतर होता है ये समझिए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ऐसा कोई भी एक्शन जो हमारी बॉडी लेती है हमारे नर्व सेल्स के हेल्प से, और वो बहुत रैपिड होता है।
जिसमें हम ब्रेन का यूज नहीं करते, उसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसको? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। देखो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन है जो कि हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्स करती है ना? जैसे कि हमारी आंखें है, वो पलक झपकनी है, ठीक है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब हम कभी सोच के बंद नहीं करते, मैं यहाँ की पलकें हम कभी सोच के नहीं झपकाते कि 1 मिनट में 5 बार झपकाना, ये ऑटोमेटिक वाला काम है। जो हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हार्ट जो ब्लड को पंप कर रहा है, ये हमारे कंट्रोल में क्या नहीं है ना, ऑटोमेटिक है। डन। हमारा किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करे जा रहा है, कैसा रिस्पॉन्स है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। सो ये सारे रिस्पॉन्स कैसे है बेटा? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है। बॉडी के अंदर जो भी रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक होता है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, वॉलेंट्री मतलब जो हम सोच समझ के जिसपे हमारा कंट्रोल होता है, वो वॉलेंट्री एक्शंस है। इनवॉलेंट्री एक्शंस क्या है? जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक है, उसे हम इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। तो मूविंग आवर हैंड अवे फ्रॉम टचिंग द हॉट प्लेट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो अगर कोई हमारा हाथ कहीं किसी गर्म प्लेट पे लग गया, तो वहां से हमने अगर अपना हाथ हटा लिया है, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। कहीं आप ऐसे बैठे हो, किसी दोस्त ने आपको कान पे जोर से चिल्ला दिया या ऐसे बहुत जोर से ऐसे नाखून गड़ा दिया, तो आप डर जाओगे, आप अपना हाथ हटा लोगे, या जो भी है वो जो भी आप रिस्पॉन्स दोगे वो पूरा रिफ्लेक्स एक्शन में आता है। द पाथवे, पाथवे क्या है, कैसे ये काम होता है, क्या रूट है टेकन बाय द नर्व इम्पल्स, जो भी नर्व इम्पल्स रूट को लेता है, उस एक्शन को करने के लिए उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे अपन? रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। वो एक स्टिमुलस का ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, मतलब जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है स्टिमुलस। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आया? कैसे होता है वो समझ। जैसे ये हैंड है, एक मान लो यहाँ पे एक मोमबत्ती है, उससे हाथ जल गया, तो उंगली यहाँ पे लगाई हुई है, उसने जल गया, उसको रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये सेंसरी नर्व है। ये जो रेड वाला है ना, ये सेंसरी नर्व है। इस सेंसरी नर्व से मैसेज ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है, सेंसरी नर्व से मैसेज, ये रेड वाला जो है ना, सेंसरी नर्व है, ये मैसेज को ऊपर लेके जा रहा है। कहाँ लेके गया? स्पाइनल कॉर्ड में लेके गया। ये स्पाइनल कॉर्ड का एक हड्डी है। स्पाइनल कॉर्ड ऐसे वर्टिब्रे होता है ना, ये हमारे पास जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है, इस स्पाइनल कॉर्ड में कितनी हड्डी होती है? हाँ, तीन तीन हड्डी नहीं होती बेटा। यहाँ पे जो हमारे पास मतलब 100 भी नहीं, अरे यार चलो यही कर लेता हूँ, ठीक है, 31 से 32 होते हैं, ठीक है, 31 या 32 होती है, उतनी नर्व्स भी होती है हमारी। तो जो सेट होता है वो छोटी छोटी हड्डियां लगी होती है, ऐसे एक, फिर उसके नीचे एक, उसके नीचे एक, ऐसे 32 हड्डी यहाँ पे ऐसे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, इसमें कितनी हड्डियां होती है? 32 समथिंग या 31 या 32 हड्डियां होती है, ठीक है। अब ये उसकी एक हड्डी है, ये उसका एक वो है, और उसमें नर्व्स निकले हुए होते हैं। जो हमारे पास ये हड्डियां होती है ना, जो स्पाइनल कॉर्ड की, उसके अंदर यहाँ पे ऐसे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो निकले हुए होते हैं, समझ में आया? तो जो नर्व्स है, जो नर्व का इंफॉर्मेशन है, वो नर्व का इंफॉर्मेशन यहाँ तक आता है। कौन लेके आता है बेटा? ये जैसे हाथ मान लो उंगली है, गर्म किया, गर्म करने के बाद जो यहाँ सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व यहाँ से मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड तक, जो हड्डी है वहाँ पे नर्व्स होते हैं, उसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड तक मैसेज को लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सेंसरी नर्व, जो रेड वाला है या पिंक वाला जो भी है, ये सेंसरी नर्व है। तो सेंसरी नर्व क्या करता है? इम्पल्स को लेके जाता है। सेंसरी नर्व क्या करता है बेटा? इम्पल्स को लेके जाता है। सेंसरी नर्व इम्पल्स को लेके जाता है। सेंसरी नर्व इम्पल्स को लेके जाता है। तो इम्पल्स को लेके पहुंचा यहाँ पे, ठीक है, ये इम्पल्स को लेके यहाँ तक पहुंच गया। इसके बाद जैसे ही मैसेज यहाँ पर आया, यहाँ पर आने के बाद मैसेज यहाँ पे आया, यहाँ पे जो मैसेज आया, यहाँ से मैसेज हड्डी के अंदर गया, और ये यहाँ से मैसेज वापस आएगा। जो नीला वाला है ना, ये मैसेज क्या कर रहा है बेटा? वापस कर रहा है। तो ये यहाँ से जो मैसेज हमारे पास वापस जा रहा है, ये वाला, ये मैसेज जो हमारे पास यहाँ से वापस जा रहा है, ये मैसेज यहाँ से वापस जाएगा, इसको बोलते हैं मोटर नर्व। क्या बोलते हैं बेटा इस ब्लू वाले को? मोटर नर्व। तो यहाँ से देखो पहले क्या हो रहा है, सेंसरी नर्व मैसेज लेके जा रहा है, यहाँ से जो भी रिस्पॉन्स आया वो ये ब्लू वाला हमारे पास यानी मोटर नर्व जो है वो मसल तक लेके जाएगा। मसल को पता लगेगा हाथ हटाना है, तो मसल यहाँ पे मैसेज आएगा, मसल को वो हाथ को उसके ऊपर उठा लिया, है ना, हाथ क्या करा बेटा? उसके ऊपर उठा लिया। लेकिन ये मोटर नर्व और सॉरी सेंसरी नर्व और मोटर नर्व के बीच में जो नर्व लगी हुई है, जो मैसेज को बताती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम रिले नर्व कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम रिले नर्व कहते हैं। अब वो कैसे होता है सुनो, मान लो यहाँ से गया, यहाँ से मैसेज सीधा कहाँ जाएगा? ब्रेन में जाएगा, ब्रेन से सिग्नल आएगा, ब्रेन से सिग्नल मोटर नर्व में आएगा, वो मोटर नर्व लेके जाएगा। बीच में जो नर्व कनेक्ट करता है उसको रिले नर्व कहता है। देखो यहाँ से समझना, मान लो स्टिमुलस है, स्टिमुलस क्या है हमारे पास? हीट, हाथ गर्म हो गया, उंगली गर्म हो रही है, उंगली को गर्म लग रहा है, तो एक रेसेप्टर है, थर्मो रेसेप्टर है हमारे हाथ में, वो डिटेक्ट करेगा हीट को। स्किन में होता है वो, हमारे जो हैंड है उसमें जो सेंसरी नर्व है, सेंसरी नर्व मैसेज को लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी, हड्डी तक जाएगी,
स्पाइनल कॉर्ड वहां से मैसेज को किससे लेके आएगा बेटा, मोटर नर्व के थ्रू लेके आएगा। कहां तक लेके आएगा बेटा, मोटर नर्व के थ्रू लेके आएगा। और ये जो इफेक्टर है मतलब जो मसल है, मसल पे, मसल ऑफ आर्म, यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है वो आएगा और हमने क्या किया, हाथ को हटा लिया। क्लियर हो गया बेटा, हाथ को कर लिया बेटा, हमने हटा दिया। ठीक है, अब जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मैसेज जाता है ब्रेन तक, ब्रेन से जो स्पाइनल कॉर्ड, देखो ये रिफ्लेक्स एक्शन है, तो यहाँ पे जो भी रिस्पॉन्स है वो पूरा स्पाइनल कॉर्ड ही दे देता है। सारा का सारा रिस्पॉन्स कौन देता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड ही हमारा पूरा का पूरा रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सारा रिस्पॉन्स है स्पाइनल कॉर्ड देना है, तो यहाँ पे कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है रिले नर्व का, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है रिले नर्व का, समझ में आया, रिले नर्व का यहाँ पे कोई बहुत बड़ा यूज नहीं है। लेकिन जब भी मैं सिग्नल ब्रेन तक जाएगा वहां पे रिले नर्व का यूज आएगा। डन, यहाँ पे आगे। लेकिन ऐसा रिफ्लेक्स एक्शन जिसका रिस्पॉन्स हमारा ब्रेन करता है, देखिए जिसका रिस्पॉन्स कौन करता है बेटा, हमारा ब्रेन करता है, उसे हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। सुनो, रिफ्लेक्स एक्शन है जिसमें रिस्पॉन्स, जिसमें हाँ, उसे हम क्या उसको बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर। क्या बोलते हैं बेटा उसको, रिफ्लेक्स आर। लेकिन जब हमारा ब्रेन करेगा ना, जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन हो, जहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्रेन इन्वॉल्व होता है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। जहाँ पे ब्रेन, जैसे एग्जांपल है हमारी आंखों में जो प्यूपिल है, प्यूपिल का कॉन्ट्रैक्शन, प्यूपिल का डायलेशन। देखो जैसे हमको रात हो जाती है, हम कहीं अंधेरे में जा रहे हैं, तो हमारे आंखों में ज्यादा लाइट एंटर नहीं कर रही है, तो हमें ज्यादा देखने के लिए हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट हो जाता है। प्यूपिल डायलेट होगा तो ज्यादा स्पेस बन जाएगा और लेंस के अंदर ज्यादा लाइट जाएगी, तो हम इजीली ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो जब भी रात होती है, अंधेरा होता है, जब भी हम सोते हैं, है ना, जब भी डार्कनेस होता है रूम के अंदर, तो हमारा प्यूपिल जो है वो डायलेट कर जाता है। लेकिन जब भी हम सोकर उठते हैं, किसी ब्राइट लाइट में जाते हैं, जब ज्यादा रोशनी एंटर करती है, तो हमारा जो प्यूपिल है वो डायलेट, वो छोटा कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो हमारा प्यूपिल देखो, ये पहले देखो, ये रात में तो देखो प्यूपिल यहाँ पे बड़ा है, देखो ना बीच वाला ब्लैक वाला पार्ट बड़ा है, नहीं तो बीच वाला पार्ट कैसा है, बड़ा है। यहाँ पे बीच वाला पार्ट कैसा है, देखो छोटा है, क्योंकि रात, अभी क्या दिन है, दिन में ज्यादा लाइट एंटर कर रही है, ज्यादा लाइट में एंटर नहीं करानी है, ज्यादा लाइट भी नहीं ले पाएगा वो, तो दिन में क्या करेगा, प्यूपिल छोटा हो जाएगा। प्यूपिल छोटा क्यों हो रहा है, कम लाइट एंटर करे, है ना, क्योंकि हमको ज्यादा लाइट एंटर कर जाएगी, तो ज्यादा लाइट होने पे भी हमको कुछ दिखाई नहीं देगा, तो जब ज्यादा दिखाई नहीं देगा तो उस समय क्या होता है, प्यूपिल डायलेट हो जाता है। प्यूपिल क्या होता है बेटा, डायलेट हो जाता है, सॉरी प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, सिकुड़ गया, तो यहाँ पे ज्यादा लाइट अंदर नहीं जाता है। डन, समझ में आया, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे प्यूपिल डायलेट हो रहा है जब भी डार्कनेस होती है, और जब भी डे टाइम होता है तो प्यूपिल क्या हो जाता है बेटा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है। डन, यहाँ पे देखो, the contraction of pupil or eye automatically is the presence of the bright light, example called cerebral reflex। उसको क्या बोलते हैं बेटा, cerebral reflex कहते हैं। तो ये जो मैसेज है, ये मैसेज कहाँ से आ रहा है बेटा, ब्रेन से आ रहा है, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं कर रहा, ये मैसेज कौन दे रहा है बेटा, ब्रेन दे रहा है। तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्राइट लाइट आ गई, ब्राइट लाइट जैसी आई, तो ब्राइट लाइट एक प्रकार क्या है, स्टिमुली है। हमारे आंखों में एक फोटो रिसेप्टर होता है, क्या होता है बेटा, तो रिसेप्टर हमारे आंखों में सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाएगी, सेंसरी नर्व मैसेज लेके जाएगी ब्रेन पे, स्पाइनल कॉर्ड पे नहीं, किसमें, ब्रेन से मैसेज आएगा इफेक्टर पे। ब्रेन से मैसेज कहाँ आएगा बेटा, इफेक्टर पे मैसेज आएगा। ब्रेन से कहाँ पे मैसेज आएगा बेटा, इफेक्टर पे मैसेज आएगा। हमारे जो आंख है, जो आयरिश है, प्यूपिल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आयरिश बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी, प्यूपिल अगर छोटा होगा तो आयरिश बड़ा हो जाएगा बेटा। इधर दो चीजें होती है, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको प्यूपिल कहते हैं। अरे बीच वाला पार्ट जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्यूपिल, और जो ग्रीन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं आयरिश। अगर प्यूपिल छोटा हो रहा है, अरे प्यूपिल अगर स्मॉल हो रहा है, अरे देखो ना प्यूपिल कैसा हो रहा है, छोटा, देखो ग्रीन कलर बढ़ गया ना, तो आयरिश बड़ा। अगर प्यूपिल स्मॉल हो रहा है तो आयरिश लार्ज होता है। ठीक है, आयरिश क्या हो जाएगा बेटा, लार्ज हो जाएगा। ठीक है, आयरिश क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्यूपिल, अगर यहाँ पे हमारे पास प्यूपिल लार्ज हो रहा है, प्यूपिल अगर हमारे पास लार्ज हो रहा है, तो आयरिश क्या हो जाएगा, आयरिश स्मॉल। ठीक है, आयरिश क्या हो जाएगा बेटा, समझ में आया। तो यहाँ पे ये जो भी प्रोसेस है, ये प्रोसेस कौन कर रहा है बेटा, पूरा ब्रेन कर रहा है। ये प्रोसेस कौन कर रहा है बेटा, पूरा ब्रेन कर रहा है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सेवन सेरिब्रल रिफ्लेक्स कहते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में इसको सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसमें सारे जितने भी एक्शंस होते हैं वो सारे के सारे इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ऐसे एक्शंस जिसपे डायरेक्टली हमारे मसल सेल का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। रेगुलेट सब कुछ हमारे ब्रेन से होता है, लेकिन ये सारे के सारे एक्शंस इनवॉलेंट्री होते हैं। अगर हम बेहोश हो गए हैं, अगर हम सो गए हैं, तो भी ये एक्शंस कैरी ऑन होते रहेंगे। ठीक है, ऐसे कौन सा बॉडी पार्ट है, जैसे कि हेड, हार्ट, ब्लड वेसल्स। ठीक है, जो हार्ट है वो ब्लड पंप करेगा,
जो हार्ट जब ब्लड पंप करता है तो सारा का सारा ब्लड कहाँ जाता है बेटा, ब्लड वेसल्स में जाता है। फिर जो भी हम खाना खाएं वो खाना, जैसे अगर हम सो गए तो खाना क्या डाइजेस्ट नहीं होगा, खाना तो हमारा डाइजेस्ट होता रहेगा, तो खाना कहाँ पे जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल भी हमारा क्या होगा बेटा, पूरी तरह से काम करेगा। देन इसके बाद लंग्स, लंग्स क्या करता है बेटा, हमारे हम जो भी ब्रीदिंग करते हैं और इनहेल एक्सहेल जो भी करते हैं, तो हमारे अंदर जो भी ऑक्सीजन गैस जाती है वो ऑक्सीजन गैस को ब्लड में डिसॉल्व करता है, और उसके बाद जो रेस्पिरेशन होता है वो प्रोसेस भी, मतलब एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है, अगर हम सो जाए, अगर हम बेहोश हो जाए तो भी वो प्रोसेस होगा। किडनी में ब्लड का फिल्टरेशन होना, ये भी प्रोसेस होगा। यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है, मतलब जो किडनी में हमारा ब्लड फिल्टर हो गया, उसके बाद जो यूरिन का फॉर्मेशन है, जो यूरिन हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो रहा है, वो भी उसी तरीके से स्टोर होगा। ग्लैंड एंड स्किन, ये सारे के सारे जो ऑर्गन्स हैं ये इनवॉलेंट्री एक्शन करते हैं, मतलब इनको अगर हम, ये सेल्फ गवर्न होता है, इसमें किसी भी मसल सेल का कोई भी डायरेक्टली या वॉलेंटरली कोई भी कंट्रोल नहीं होता। मतलब ये जितना भी कंट्रोल है, जितना भी रेगुलेशन ऑफ फंक्शन है, जो भी इसका काम है, ये इंटरनल ऑर्गन्स का, ये ऑटोमेटिक होता है, ये नर्व्स खुद ब खुद करती हैं, इसमें कोई भी मेजर चेंज नहीं आता है। वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम, वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर सारे के सारे जो काम होता है वो वॉलेंटरीली मसल सेल खुद करती है। जैसे हम पढ़ रहे हैं, अभी लिख रहे हैं, हम कहीं खड़े हैं, कहीं घूम रहे हैं, चल रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, ये सारे के सारे काम वॉलेंटरीली होंगे। अगर हमारे नर्व सेल्स काम नहीं करेंगे, अगर हम कॉन्शियसनेस में नहीं होंगे, अगर हम बेहोश होंगे, तो ये काम होंगे क्या, नहीं होंगे, कोई काम इसमें से नहीं होगा। हेल्प टू टेक वॉलेंटरी एक्शन अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल, कॉन्शियस मतलब होश में रह के ही ये सारे काम होते हैं ऑफ द ब्रेन, ठीक है। चलो ये सारे जैसे राइटिंग अ लेटर, डांसिंग, किकिंग, फुटबॉल, ये सारा का सारा काम होता है, ठीक है। तो दो प्रकार के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो अभी जो हम पहले पढ़ रहे हैं वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्लियर हो गया। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है बेटा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास दो चीज आती है, एक आता है ब्रेन, एक क्या आता है बेटा, ब्रेन, और एक फिर आता है हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड। क्या होता है बेटा हमारे पास, स्पाइनल कॉर्ड। हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कितने पार्ट में बांटा गया है, ये हमारे पास 5 पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। कितने हो गए बेटा, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल, कोक्लियर, ठीक है। चलो क्या, सर्विकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्लियर। सुनो, हमारे पास अलग अलग बॉडी पार्ट होता है, हर एक बॉडी पार्ट का रिस्पॉन्स अलग अलग स्पाइनल कॉर्ड करता है। जैसे मान लो कोई भी रिस्पॉन्स अगर आपके नेक से, नेक मतलब गर्दन, नेक मसल से अगर जाएगा तो वो कौन से वाले पे जाएगा बेटा, वो C1 से लेके C3 पर जाएगा। C1 C3 का मतलब क्या है, हमारे पास टोटल कितने होते हैं गिन लेते हैं, चलो देखो 8 तो यही हो गए। अरे ये सर्विकल है ना, सर्विकल में तो कितने, 1 से लेके 3 4 5 6 8, तो 8 ये हो गए। अरे सर्विकल में कितने हैं, 8 है ना, ठीक है। इसके बाद T1 से लेके T11 तक ये हो गए, 12 तक, मतलब 12 ये हो गए, 8 और 12 20। फिर इधर ये कितने हमारे पास 5, और S कितने बेटा हमारे पास 3, गिनो जरा, 20 20 25 28, ठीक है। ये हमारे पास 28 है, और ये 2-3 नीचे जो जिसमें नर्व सेल्स नहीं लगे, तो रीढ़ की हड्डी हमारे पास कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे लगभग 31 या 32 की समथिंग हो जाएगी, ये भी देख लेना, आगे दिया होगा, टेंशन समझ में आ गया। तो हमारे पास जो भी हमारे पास नेक के मसल्स हैं, तो जो भी नेक के मसल्स हैं, गर्दन के जो भी मसल्स हैं, वो रिस्पॉन्स किसको भेजेगा बेटा, सर्विकल को भेजेगा। सर्विकल क्या है, एक पार्ट में बांट दिया गया है, किसको बांट दिया गया है, स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्टिंग के 8 स्पाइनल कॉर्ड को सर्विकल बोलेंगे, स्टार्टिंग के 8 स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, सर्विकल, ठीक है। तो इधर जो नेक मसल है, नेक मसल का कोई भी रिस्पॉन्स कौन लेगा बेटा, सर्विकल का, पहले से लेके तीसरी हड्डी लेगी, ठीक है, पहले से लेके तीसरे नर्व्स लेंगे। फिर उसके डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, लंग्स के नीचे एक पार्ट होता है, उसको डायफ्राम कहता है, ठीक है। तो ये डायफ्राम जो होता है वो C4 मतलब सर्विकल का चौथा, ठीक है, पार्ट, चौथा पार्ट मतलब जो फोर्थ, जो वहां से नर्व सेल्स निकलेंगे वो लेंगे, ठीक है। अपने पास शोल्डर है ना, ये जो हमारे शोल्डर्स हैं, इनका रिस्पॉन्स कौन लेगा बेटा, हमारे पास C5। रेस्ट, ये कलाई जो होता है, यहाँ पे कोई भी दर्द हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी सेंसेशन है, वो कौन लेगा बेटा हमारे पास, उसका रिस्पॉन्स कौन लेगा, C6, सर्विकल का 6 नंबर का सेल लेगा, और 6 नंबर का नर्व्स लेगा। ट्राइसेप्स और फिंगर, ठीक है, जो उंगलियां हो गई और जो ट्राइसेप्स का सेल हो गया, इसका जो भी रिस्पॉन्स होगा वो कौन देगा बेटा, C को। ऐसे अलग अलग दिया हुआ है,
हैंड, ट्रंक, एब्डोमिनल, एब्डोमिनल मतलब जो पेट हो गया और जो उसके नीचे, हाँ पूरा का पूरा, इजैकुलेशन, हिप्स, क्वाड, क्या लिखा बेटा, क्वाड ड्रिप, हैमस्ट्रिंग, नी, ठीक है, फुट और पीनल इरेक्शन और बोवल एंड ब्लैडर, ठीक है। ये जितने भी चीजें हैं ये अलग अलग चीजें जो हमारे पास नर्व सेल्स होता है वो यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स देता है। क्या समझ में आ गया? ये हमारे पास अलग अलग दिया हुआ है, ठीक। हाँ सुनो, यहाँ पे ब्रेन, ब्रेन क्या करता है बेटा? ब्रेन हमारे पास हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है हमारे बॉडी का। ब्रेन हमारे बॉडी का क्या है बेटा? हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। देन इट इज प्रोटेक्टेड बाय बोनी बॉक्स। जो ब्रेन होता है, ब्रेन के ऊपर एक हड्डी लगी होती है जिसको हम स्कल कहते हैं या उसको क्रेनियम कहते हैं। क्रेनियम बोलो या स्कल बोलो, ब्रेन के ऊपर हड्डी लगी होती है जिसको खोपड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक है, समझ में आ गया। और उसको क्रेनियम कहते हैं इंग्लिश में, या उसको हम स्कल भी कह सकते हैं। जो हड्डी होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? स्कल कहते हैं। ब्रेन इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेन कॉल्ड मेनिंजेस। जो ब्रेन है, ब्रेन की जैसे ऊपर ऐसे मतलब ऐसे एक प्रकार की चमड़ी लगी होती है जिसको हम लेयर कहते हैं, उसको मेनिंजेस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको अपन मेनिंजेस कहता है। और वहां पे एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सुनो, ऐसा हमारे पास मान लो एक ऐसे ब्रेन है, मान लो ऐसा बोला ना पहले, मान लो ऐसा ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर एक स्कल लगा हुआ है, एक हड्डी वाला पार्ट लगा हुआ है, एक ये बोन लगा हुआ है। क्या लगा बेटा? बोन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? स्कल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? स्कल कहता है। डन, समझ में आ गया? जो हमारे पास स्कल है ये बहुत हार्ड मटेरियल होता है। ब्रेन के ऊपर 3 लेयर ऐसी लगी हुई होती है जिसको हम मेनिंजेस कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मेनिंजेस कहते हैं। Then which help to protect the space between the membrane is filled with called cerebrospinal fluid। ये जो मेरे पास मेम्ब्रेन, ये जो ब्रेन है, देखो ये वाला पार्ट ब्रेन है, ब्रेन के ऊपर ये जो मेनिंजेस, ये जो मेरे पास मेनिंजेस है, इसके बीच में एक लिक्विड, ये मेनिंजेस है, ये अपर वाला पार्ट, इसको मेनिंजेस कहते हैं। ये ब्रेन है, ये मेनिंजेस है। मेनिंजेस और ब्रेन के बीच में एक लिक्विड भरा होता है, उस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं बेटा? उस लिक्विड को हम बोलते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जैसे मान लो क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर लिक्विड नहीं रहेगा, ठीक है, लिक्विड शॉक से बचाता है। जैसे मान लो कहीं अगर आपका सर कहीं दीवार पे लड़ गया या कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या होता है? जैसे स्कल है तो स्कल ब्रेन को बचाता है। मान लो स्कल यहाँ पे दीवार से टकराया, तो अब ऐसे मान लो ब्रेन अगर अंदर कुछ भी नहीं होगा, लिक्विड नहीं होगा, तो ब्रेन जाएगा स्कल में जाके टकराएगा और ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएंगे। तो क्या करते हैं? बीच उसको मेनिंजेस से कवर किया, ब्रेन को पहले मेनिंजेस से कवर कर दिया और बीच में लिक्विड डाल दिया। लिक्विड क्या करता है? शॉक से बचाता है ना। जैसे पानी के एक बॉल है, तुमने देखा होगा बॉल आजकल आती है, उसके अंदर बीच में लिक्विड डालता है, लिक्विड के साथ एक लाइट जलती रहती है बीच में, उसको मारता है तो उसमें जो अंदर वाला पार्ट होता है ना, सेम वो लाइट जले नहीं जले, तुम्हें मेन काम समझो। ऐसे ही अपना स्कल है, बाहर से स्कल के अंदर जो वो जो लाइट जल रही है ना, वो समझो ब्रेन है, और उसके बीच में अपने पास क्या डला हुआ है? लिक्विड डला हुआ है, जो कि शॉक से बचाता है। किससे बचाता है बेटा? शॉक से बचाता है। जैसे मान लो कहीं टकरा गए तो हमारे ब्रेन में डैमेज आएगा, तो वो डैमेज से क्या करता है बेटा? वो लिक्विड हमें बचाता है। वही एयर बैग जैसे समझो, लेकिन एयर बैग तो एक्सीडेंट के टाइम पे खुलते हैं, ये प्रॉपर लगा रहता है हमेशा के लिए, है ना, एयर बैग जैसा, लेकिन लिक्विड जैसा है, ऐसा समझो। जैसे कार में एयर बैग, भाई ने एकदम से एग्जांपल दिया, जैसे कार में एयर बैग होता है वैसे ये भी रहता है, लेकिन वहां पे तो एयर बैग एक्सीडेंट के टाइम पे खुलता है, ये परमानेंट रहता है। परमानेंट एक मतलब क्रिएट करता है जहाँ पे शॉक ना हो, ठीक है, शॉक ना लगे, उससे बचाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है विच प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक पेयर्स क्रेनियल नर्व अराइज फ्रॉम द ब्रेन, ठीक है, ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व पे शॉक लगता है उससे बचाता है। देन क्लियर हो गया? ये ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है, ये 3 पार्ट होते हैं हमारे पास, ठीक है, 3 ही होते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारे पास कितने पार्ट है बेटा? ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये फोर ब्रेन ये सामने वाला पार्ट होता है, ये फोर ब्रेन ये सामने वाला पार्ट है ना, तो क्या बोलते हैं बेटा? फोर ब्रेन कहता है, ठीक है। ये जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है इसे हम फोर ब्रेन कहते हैं। देन ये जो ये फोर हेड होता है, माथे से लेके यहाँ से आधे सर से लेके ये जो सामने वाला पार्ट है ब्रेन का, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है बेटा? फोर ब्रेन कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? फोर ब्रेन में एक ही पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रम। क्या बोलते हैं बेटा उसको? हम सेरेब्रम कहते हैं। क्या समझ में आ गया? इसके बाद अभी आगे आएगा, इसको बताने मुझे 10th में इतना नहीं पढ़ाते कॉन्शियस सबकॉन्शियस, ठीक है, तो उतना पार्ट दिया है वो नहीं है, तो टीचर लिखवाए वो, लेकिन 10th में इतना कोई बड़ा पार्ट नहीं है, ठीक है। अब एसिड बेस में पढ़ाता तो तुमको लुईस थ्योरी भी पढ़ा सकता था,
अब लुईस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी, बहुत कुछ है, सब 11th का पार्ट है ना। पढ़ाने को तो भाई मैं एसिड बेस में बहुत तुम्हें पढ़ा सकता हूँ, है ना, लेकिन वो सब 11th का पार्ट है, तो वो है नहीं है वो आगे देख लेना जब बायो पढ़ोगे आगे लेके। तो हमारे पास ये फोर ब्रेन है, ठीक है, जो सामने वाला फ्रंटल पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, फोर ब्रेन कहते हैं। हमारे पास यहाँ पर मिड ब्रेन कहाँ होता है बेटा, ये मिड ब्रेन, ठीक है। तो जो हमारे पास बीच वाला पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मिड ब्रेन कहते हैं। ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिड ब्रेन कहते हैं। तो लगा हुआ है ना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, मिड ब्रेन कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको अपन, मिड ब्रेन कहते हैं। देन इसके बाद जो हमारे पास आखिरी वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा, हिंड ब्रेन कहते हैं। आखिरी पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा, हिंड ब्रेन। ये जो ये वाला पार्ट देख रहे हो इसको कहते हैं छोटा दिमाग, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हिंड ब्रेन। ठीक है, जो बहुत पीछे वाले पार्ट होता है ना उसको क्या कहते हैं बेटा, हिंड ब्रेन क्या कहते हैं। देन तो ये वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट होता है ना, ये हमारा जो सर है, सर के जो पीछे वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस पार्ट को हम हिंड ब्रेन कहते हैं। हिंड ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला। ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। चलो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, फोर ब्रेन के बारे में पढ़ना है। समझा दिया कहाँ पे होता है, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट है ये फोर ब्रेन है, उसके बीच में आओगे तो मिड ब्रेन है, और सबसे पीछे जो पार्ट होता है वो हिंड ब्रेन होता है। ठीक है, फोर ब्रेन कंसिस्ट मेनली सेरेब्रम, उसके अंदर क्या होता है बेटा, मेनली सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम क्या करता है, सेरेब्रम को हम फोर ब्रेन कहता है, इज मेनली थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन का एक मेनली थिंकिंग पार्ट होता है। जितना भी आप सोच के आंसर कर रहे हो, जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कहीं जाना है, किसी ने कोई आपको ऑप्शन दिया ये करे या ये, तो उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है, कोई सिचुएशन आ गई तो सिचुएशन का कैसे रिस्पॉन्स देना है, वो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स कौन देता है बेटा, हमारे पास फोर ब्रेन देता है। ऑल द वॉलेंटरी एक्शन, सारे के सारे वॉलेंटरीली एक्शन, चलना है, पेन उठाना है कि नहीं उठाना, मतलब क्या करना है, जो भी जितना भी एक्शन आपको अपने दिमाग से लेना है, जो भी आपको खुद के वॉलेंटरीली एक्शन आपको लेना है, सारे हम सेरेब्रम वाले पार्ट से लेते हैं। ठीक है, लर्निंग, याद रखना, रीजनिंग, रीजन निकालना, ठीक है, इंटेलिजेंस, ठीक है, कितना आप मतलब दिमाग का यूज करके आप कितना अच्छा रिस्पॉन्स दे सकते हो, इंटेलिजेंस, बुद्धि का अच्छे से उपयोग करना, तो बुद्धिमत्ता कहते हैं। ठीक है, पर्सनैलिटी हो गया, जो भी आपकी पर्सनैलिटी है, ठीक है, वो पूरा का पूरा, एंड मेमोरी, कितना आपको याद रखे, स्टोर हो जाता है आपके दिमाग के अंदर, वो पूरा का पूरा कौन करता है बेटा, फोर ब्रेन करता है। ठीक है, मेमोरी मतलब तो समझ गए होगे ना, जो डेली की चीजें हमें याद रहती हैं, है ना, मतलब जैसे अभी तक कितना डेटा तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर एक्यूमुलेट होगा बचपन से आज तक, कितना जितना भी डेटा आपके पास एक्यूमुलेटेड है, कि जैसे कोई बचपन की स्टोरी याद है ना, घर में जैसे आप मतलब देखो, एक सुबह उठ गए, सुबह उठने के बाद पहला काम क्या करना है, ब्रश करना है, मुंह धोना है, कौन से कलर का आपका ब्रश है, कहाँ घर है, घर का क्या एड्रेस है, मोबाइल नंबर, मम्मी पापा का नाम, कौन से स्कूल में जाते हैं, जितना भी जैसे टीचर्स, ये सब कुछ, ये सारी की सारी चीजें कौन स्टोर करता है बेटा, हमारा फोर ब्रेन स्टोर करता है। जो भी हमारे डेली नॉलेजेस होता है वो सारा का सारा नॉलेज कौन स्टोर करता है बेटा, हमारे पास फोर ब्रेन स्टोर करता है। आईडी कार्ड नहीं देते तो घर वालों को नाम ही भूल जाते। पापा को कहना, पापा कहने अभी जा रहा इंस्टाग्राम वाले वो अब बोल दिया बाहर के वही बोलता घर पर ना पड़ेगा पास पे यार घर बोलते स्टार्ट कर रहा है क्या कर रहा वो रेंजी अभी तो धीरे धीरे आता चलो ठीक है बेटा, फोर ब्रेन, all our thoughts, sensation, action and movement are controlled by the cerebrum। जितने भी हमारे थॉट्स हैं, जितना भी हमारा सेंसेशन है, ठीक है, जो हम महसूस कर सकते हैं, जितने भी हमारे एक्शंस हैं, जो हम काम कर सकते हैं, और जितने भी हमारे बॉडी के मूवमेंट्स हैं, वो सारे के सारे कौन करता है बेटा, फोर ब्रेन करता है। देन इट देन सेंड आवर इंस्ट्रक्शन टू द मोटर एरिया। फिर ये मोटर एरिया को इंस्ट्रक्शन देता है, मोटर नर्व्स को एक्शन देता है। मोटर एरिया क्या है, जैसे मान लो हमारे हाथ है ना, अगर मान लो कोई भी थिंकिंग का पार्ट है, जैसे को सोचा समझा कि कहाँ जाना है, तो फिर उसके बाद जो भी एक्शंस हैं, गाड़ी की चाबी उठाई, गाड़ी पे लगाई, फिर ऐसे गए, तो ये जितने भी एक्शंस हैं
तो ये मोटर सेल्स को जो भी है, मोटर नर्व्स को जो भी एक्शन दिया जाता है या मोटर नर्व के द्वारा जो भी एक्शन दिया जाता है वो कौन देता है बेटा? फोरब्रेन देता है। देन विच कंट्रोल ऑल द मूवमेंट ऑफ द वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मसल्स के जो भी मूवमेंट्स हैं। वॉलंटरी मसल्स कौन कौन से होता है? वॉलंटरी मसल्स मसल कितने टाइप के होता है? कितने टाइप की मसल सेल होता है? हाँ बता, 4 चौथा बता तू, बाकी 3 छोड़, चौथा बता। 3 होता है, ठीक है। कार्डियक मतलब जो हार्ट जिस मसल से बनता है ना, उसे कार्डियक। एक होता है स्मूथ मसल जिससे हमारा इंटेस्टाइन, स्टमक है ना और जो अदर बॉडी पार्ट बने। फिर एक होता है स्केलेटल मसल, ये 9th का पार्ट है। ऐसे जो भी मसल जो हमारी हड्डियों से जुड़े हुए होता है ना, जैसे बाइसेप्स हो गया, ट्राइसेप्स हो गया, ये जो हमारा सामने है ये वाला जो मसल है, जो हमारा फीमर से जुड़ा हुआ मसल है ना, जो काफ मसल्स हैं, सारे जितने भी मसल्स हैं, जो भी हमारे मसल हड्डियों से जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे जो मसल्स होता है, ये फोर आर्म का मसल हो गया, ये जितने भी मसल्स हैं, ये सारे के सारे मसल्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? इन सारे मसल्स को हम वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, है ना। स्केलेटल मसल, ये सारे के सारे मसल्स वॉलंटरी एक्शन दिखा सकते हैं, लेकिन पेट का मसल जो होता है वो वॉलंटरी एक्शन नहीं दिखा सकता ना। पेट वो बाबा राम अरे देखो गोल गोल घुमाने का। सिंचाई तो पूरी पूरी करता है। मैंने देखा नहीं सिंचन, इसलिए मेरे को जोक समझ नहीं आया। पूरी पूरी साई बोल। क्या करता है? ये क्या होता है? जीवन करके बताएगा। क्या होता है सिंचन? क्या करता है? पूरी पूरी से क्या होता है ये? डांस का नाम जीवन का कई करके दिखा रहा है। सारे 90 आए। हाँ बेटा, अबे आती नहीं मेरे को तो। थोड़ा थोड़ा आता है, स्टार्ट तो कर हमें। क्या बोलते हो? क्या बोलते हैं? पूरी पूरी साइमोन, पूरी पूरी साइमोन। साइमोन, साइमोन। जायमोन। हाँ। मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, तुम मुझे बोलो। हाँ लो, पढ़ लो चुपचाप, 10वीं के एग्जाम में नहीं आएगा, दिक्कत है कहीं ये। परसों ही तो है। पूरी 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 साई बोल। चलो, make voluntary muscle move, bring about the appropriate response। ये क्या करता है बेटा? वॉलेंट्री मसल्स को सारे सबको इंफॉर्मेशन देता है, सबको एक्शन करने के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे सारे के सारे जो मसल्स हैं वो वॉलेंट्री एक्शन करते हैं। डन, समझ में आ गया? नेक्स्ट हमारे पास मिड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है बेटा? जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है, ठीक है, जितने भी कैसे मूवमेंट होता है बेटा? रिफ्लेक्स मूवमेंट। अब रिफ्लेक्स मूवमेंट क्या होता है? जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ऐसे जितने भी एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मान लो अभी बताया ना कि मोमबत्ती पे हाथ लगे, गर्म तवे पे हाथ लगे तो तुरंत हटा लिया अपन ने। आंखों पे जैसे मान लो कोई कीड़ा अगर हमारी आंखों में चला गया तो तुरंत हमारी आंखें बंद हो जाएंगी, है ना। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन होता है, वो सारा का सारा कौन कंट्रोल करता है बेटा? मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। जैसे कि मिड ब्रेन कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक, ट्रंक, रिस्पॉन्स टू द ऑडियल एंड विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। जो भी विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली होता है, इन सब का रिस्पॉन्स कौन करता है बेटा? मिड ब्रेन करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल्स द, ये किसको कंट्रोल करता है बेटा? इट ऑल्सो कंट्रोल्स द रिफ्लेक्स मूवमेंट, ये रिफ्लेक्स मूवमेंट को कंट्रोल करता है। ऑफ आई मसल, चेंज इन प्यूपिल साइज एंड शेप द आईलेंस। जो भी हमारे पास आईलेंस का चेंज हो रहा है, ठीक है, अभी बताया था इससे पहले, है ना। क्या बोला था बेटा? सेरेब्रल रिफ्लेक्स आर्क। सेरेब्रल रिफ्लेक्स आर्क कौन करता है बेटा? ये हमारे पास मिड ब्रेन करके देता है। डन। हिंड ब्रेन को हमने मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ओन्स, ये मेनली क्या करता है बेटा? रेगुलेटिंग रेस्पिरेशन को रेगुलेट करता है, मतलब जिससे हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है उस पार्ट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट सेरेबेलम और मेडुला दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पोन्स के बारे में तो बात कर ली, सेरेबेलम और मेडुला के बारे में बात करेंगे। सेरेबेलम क्या करता है? सेरेब्रम मेंटेन करता है पोस्चर इन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। जैसे जो भी हम चल रहे हैं एकदम बिल्कुल सीधे स्ट्रेट चल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, अपना बैलेंस हम हमेशा मेंटेन कर लेते हैं। जैसे हम साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो भी हमारा पोस्चर इम्बैलेंस हो रहा है ना, या जो भी हम पोस्चर को बैलेंस कर पा रहे हैं, वो किसकी वजह से बैलेंस कर पा रहे हैं? सेरेबेलम की वजह से बैलेंस कर पा रहे हैं। जो भी बच्चा ऐसे धीरे धीरे उसका ब्रेन डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है तो उसका सेरेबेलम डेवलप होता है, तभी बच्चा धीरे धीरे पकड़ के और ऐसे करके, है ना, कोना का सहारा लेके धीरे धीरे वो चलना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसका सेरेबेलम धीरे धीरे क्या होता है? डेवलप होता है, इसलिए वो चल पा रहा है। अगर सेरेबेलम बहुत लेट डेवलप होगा
तो वो बच्चा चल नहीं पाएगा बहुत जल्दी। हाँ सेरेब्रम ब्लॉक भी होता है। cerebellum block, हाँ, जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। हाँ डिक्शनरी अलग है। हाँ होता है, अभी पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, टेंशन मत लो। चलो इधर बेटा चलो। इट इज ऑल्सो इनेबल अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। जो भी हम प्रिसाइज या एक्यूरेट मूवमेंट हम लेते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, वो सारा कौन बैलेंस करता है बेटा? सेरेबेलम बैलेंस करता है। देन द सेरेबेलम कोऑर्डिनेट द स्मूथ बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, डांसिंग, राइडिंग द बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल एक्सेट्रा। ये जितने भी काम है एक्यूरेटली जो हम कर रहे हैं, ठीक है, वो हमारा कौन करके देता है बेटा? सेरेबेलम करके देता है। डन, समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक्यूरेटली जो भी हम मेजर करके चल रहे हैं वो सब कुछ कौन करके देता है बेटा? हमारा हिंड ब्रेन के अंदर सेरेबेलम हमको कोऑर्डिनेट करके देता है। कुल मिला के हमारे बॉडी का पोस्चर और बैलेंस बना के रखता है। पोस्चर बैलेंस मतलब जैसे मान लो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, अगर मेरा ब्रेन पूरी तरह से रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, सेरेबेलम रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा, तो क्या मैं मतलब ऐसे अगर मेरी हड्डी ना टूटी हो तो, है ना, उस कंडीशन में अगर मान लो कोई इंसान है वो ऐसे बहुत ज्यादा पी के रखी हो किसी ने, है ना, अब कुछ भी, ठीक है, मतलब जिससे नशा होता हो, तो क्या उसका जो सेरेबेलम, वो जो भाई कह रहा था अभी, उसका सेरेबेलम ब्लॉक हो जाएगा, उसके ब्रेन तक रिस्पॉन्स नहीं पहुंचेगा। रिस्पॉन्स नहीं पहुंचेगा तो वो मसल सेल्स, जितनी भी हमारी मसल सेल्स हैं, जो जैसे हमारे स्केलेटल मसल है, इस तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा, तो हम इजीली खड़े नहीं हो पाएंगे, लड़खड़ा के चलेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन तक रिस्पॉन्स अच्छे से जा नहीं रहा और ब्रेन हमारा अच्छे से रिस्पॉन्स कर नहीं पा रहा। किसकी वजह से हो रहा है? जो भी हमने एडिक्टिव सब्सटेंस खा पी के रखा हुआ है उसकी वजह से। डन। चलो इसके बाद क्या दिया बेटा? मेडुला। ठीक है, मेडुला क्या होता है बेटा? कंट्रोल द वेरियस इनवॉलंटरी एक्शन, अलग अलग इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करके रखता है, सच एज हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, तो जितना भी हार्ट का जो भी काम है, जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, जो खाने को आगे फॉरवर्ड करने का काम है, ये मेडुला करता है। तो जितने भी मसल के इनवॉलंटरी एक्शन है, मसल्स के इनवॉलंटरी एक्शन, मसल के इनवॉलंटरी, जैसे हार्ट है, हार्ट एक मसल है लेकिन वो इनवॉलंटरी एक्शन पे, जैसे हमारे स्केलेटल मसल इनवॉलंटरी एक्शन पे नहीं है, जैसे मुझे हाथ मूव करना है, जैसे मुझे कुछ लिखना है, तो मेरा वॉलंटरी एक्शन है। इनवॉलंटरी एक्शन क्या है? जैसे हार्ट मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो मेरे मसल सेल के इनवॉलंटरी एक्शंस पे, ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है उसे। कौन कंट्रोल कर रहा है बेटा? मेडुला ही कंट्रोल कर रहा है, लेकिन वो इनवॉलंटरी एक्शन है। समझ में आया? तो इधर प्रेशर, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, एलिमेंट्री कैनाल का जो भी मूवमेंट है, वो सारा का सारा कौन करता है? मेडुला करता है। Medulla is also controlling the center reflex arc such as swallowing, coughing, sneezing, secretion of saliva and vomiting। तो ये जितने भी काम है, जैसे सॉलो करना, खाने को गटक लेना, कफ मतलब जो खास रहे हो वो, स्नीजिंग जो आप छींक रहे हो, जो सीक्रेशन ऑफ सलाइवा है, जो सलाइवा का निकलना है, और जो वॉमिट हो जाता है। वॉमिट कब होता है? जब पेट ज्यादा खाना एक्सेप्ट नहीं कर पाता, स्मॉल इंटेस्टाइन खाने को पेट में वापस भेज देता है और वो सारा का सारा खाना क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। ये सारा का सारा एक्शन कौन करता है बेटा? हमारे पास हिंड ब्रेन करता है। तो यहाँ तक आज हमने ब्रेन के सारे पार्ट पढ़ लिए, यहाँ तक लिख लो।